हाय फ्रेंड्स, आप लोग का CS नवी चैनल में स्वागत है। आज हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लोजर्स प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। यदि आप इस वीडियो को आप वॉच कर रहे हैं तो आप लोगों से प्लीज़ हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे CSC नवी चैनल्स के प्लेलिस्ट में जाकर क्लोजर्स प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का वीडियो अपलोड किया हुआ है, पहले आप उसको देख लें, देन आप इसको देखें। तो इस टॉपिक्स में क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस में हम बात करेंगे होमोमॉर्फिज्म्स का। होमोमॉर्फिज्म्स प्रॉपर्टी, होमोमॉर्फिज्म्स यदि आप होमोमॉर्फिज्म्स या बेसिकली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की टॉपिक्स है, बट फिर भी हम लोग इसको डिटेल स्टडी यहाँ पर करेंगे और देन होमोमॉर्फिज्म को जब बेसिक तरीके से समझ लेंगे तो इस होमोमॉर्फिज्म्स को हम लोग अप्लाई करेंगे क्लोजर्स प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, और यह देखेंगे क्या यह क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस होती है या क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस नहीं होती है। Suppose input alphabet and tau मैंने लिया हुआ है, homomorphic image alphabet is an alphabet. The functions homomorphic इनपुट अल्फ़ाबेट का क्लोजर्स, होमोमॉर्फिक इमेज अल्फ़ाबेट का क्लोजर्स इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म्स। A homomorphism is a substitutions in which single letter is replaced by a string। ये लैंग्वेज L is defined as input alphabet, then homomorphism image defined as H of L equal to H of W और W belongs to a L। जिस तरह आप लोगों ने देखा डिफिनीशंस में, यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो मेरा ग्राफ, यदि मेरा
यल है और यल इज ए इनपुट अल्फ़ाबेट का क्लोजर्स, तो मैंने एच इनपुट अल्फ़ाबेट क्लोजर्स, और जो मेरा फंक्शंस है वह मेरा यह है। यदि यहाँ पर जो भी आपके पास स्ट्रिंग्स होंगी, कुछ स्ट्रिंग्स होगा लैंग्वेज का, उस लैंग्वेज के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे उसका होमोमॉर्फिक इमेज होगा, यानी एच ऑफ यल बिलोंग्स टू ए टाउ। यहाँ पर आपका सिंबल होगा और यहाँ पर, और मैंने समझाने की कोशिश किया हूँ एज एक फंक्शंस के मेथड से। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि होमोमॉर्फिज्म्स क्या होता है, एक एग्जाम्पल्स को लेते हैं और ये अपने इस कॉन्सेप्ट को डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप किसी भी लैंग्वेज को होमोमॉर्फिज्म्स में बदल रहे हैं, उस होमोमॉर्फिज्म से बदलने से पहले उसका एक होमोमॉर्फिक्स इमेज डिफाइंड होनी चाहिए, क्योंकि यह एक रिप्लेसमेंट है। यदि यह रिप्लेसमेंट है तो कुछ न कुछ उसका लैंग्वेज के कोरस्पॉन्डिंग उसका सिंबल्स होंगे, उससे कोरस्पॉन्डिंग को पुटअप करने के लिए। सपोज आप मान लीजिए कि हमारे पास जो इनपुट अल्फ़ाबेट है वह मेरे पास इनपुट अल्फ़ाबेट है 0 और 1, और जो हमारा होमोमॉर्फिक्स अल्फ़ाबेट है वह मेरे पास है A, B, और मैंने एच ऑफ लेट मैंने मान लिया लेट एच ऑफ 0 इक्वल टू AB और एच ऑफ 1 इक्वल टू मैंने मान लिया BA। जो मेरे पास लैंग्वेज है या इक्वल टू जो भी लैंग्वेज होगी इस इनपुट अल्फ़ाबेट पर होगा, तो मैंने मान लिया कि मेरे पास 0 1 है और 1 0। ये मेरी लैंग्वेज है। मुझे जाना किधर है? मुझे जाना इस होमोमॉर्फिक्स अल्फ़ाबेट की तरफ है। मेरी लैंग्वेज 0 1 और 1 0 है। तो 0 1 1 0 को जैसे मैंने आपसे बोला कि होमोमॉर्फिज्म्स इज ए सब्स्टिट्यूशंस इन विच सिंगल लेटर्स इज रिप्लेस्ड बाय ए स्ट्रिंग्स। तो आप लिख सकते हैं एच ऑफ यल इक्वल टू, जरा सोचें, 0 बराबर क्या है आपके पास AB, 1 बराबर क्या है BA, 1 बराबर क्या है BA, 0 बराबर क्या है AB। आपका जो यह प्रॉब्लम्स है ये मेरा होमोमॉर्फिक्स इमेज है। यदि यह मेरा होमोमॉर्फिक्स इमेज है और कुछ इनके सम ऑपरेशंस होते हैं, उन ऑपरेशंस के बिहाफ पे आप किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशंस या किसी भी लैंग्वेज का होमोमॉर्फिक्स इमेज आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं सम बेसिक ऑपरेशंस। सम बेसिक ऑपरेशंस से पहले मैं और एक एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं। इनपुट अल्फ़ाबेट 0 और 1 और मेरे पास है A, B। लेट एच ऑफ 0 इक्वल टू AA और एच ऑफ 1 इक्वल टू BB। यदि मैंने लैंग्वेज दिया है यल इक्वल टू 0 प्लस 1 का होल स्टार और 0 और 1, यह मेरी लैंग्वेज है। यदि मैं इसको बदलूं होमोमॉर्फिक्स इमेज में, तो होमोमॉर्फिक्स इमेज के लिए आपका होगा
एच ऑफ एल इक्वल टू 1, बी बी 0 + 1 0 है, ए 1 है, बी बी 0 है, ए और यहाँ पर इसका क्लोजर्स। दिस इज द होमोमॉर्फिक्स इमेज। तो आइए हम लोग स्टडी कर लेते हैं सम बेसिक ऑपरेशंस ऑफ होमोमॉर्फिक इमेज। सम बेसिक ऑपरेशंस में सम बेसिक ऑपरेशंस, मेरे पास सम बेसिक ऑपरेशंस क्या है? एच ऑफ फाई इक्वल टू फाई, एच ऑफ इप्सिलॉन इक्वल टू इप्सिलॉन, एच ऑफ एक्स स्टार इक्वल टू एच ऑफ एक्स का होल स्टार, एच ऑफ x1 + x2, तो आपका हो जाएगा एच x1 + एच x2, एच x1 और x2 का हो जाएगा एच x1 और एच x2। सम बेसिक ऑपरेशंस है। यदि आपने सम बेसिक ऑपरेशंस को देख लिया है कि नहीं यह मेरा सम बेसिक ऑपरेशंस है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है क्या क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस होती है। या क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस के लिए आपको द क्लास ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और closed under homomorphism operations. Let L be a CFL, then H of L be a CFL। एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को। आपके पास यदि लैंग्वेज L इक्वल टू A की पावर n और B की पावर n ग्रेटर देन 1 है, तो S इक्वल टू ASB ऑब्लिक AB। मैंने मान लिया कि H ऑफ A इक्वल टू 0 0 और H ऑफ B इक्वल टू 1 1, तो जो मेरे पास लैंग्वेज होगी H ऑफ L इक्वल टू वह मेरे पास हो जाएगी 0 0 की पावर n, 1 1 की पावर n और n ग्रेटर देन 1। यदि मैं इसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स की बात करूं तो S इक्वल टू H ऑफ क्या है 0 0 0 0 S 1 1 0 0 1 1। दिस ग्रामर इज द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स ऑफ होमोमॉर्फिक्स लैंग्वेज H ऑफ L। जैसा आप लोगों ने देखा कि होमोमॉर्फिक्स इज ए क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर दिस वीडियो लेक्चर। प्लीज़ आप लोगों से हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे CSC नेवी चैनल्स को
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।